राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में जगह जगह आयोजन हो रहे हैं। लखनऊ, अयोध्या, दिल्ली समेत देश के सभी हिस्सों में हिंदू एकता का बिगुल फूंका गया। इसी क्रम में कानपुर के कृष्णानगर में भी प्रेस वार्ता हुई, जिसमें मुख्य रूप से वीरेन जी, कानपुर प्रांत सद्भाव प्रमुख, राजेश कुमार गौड़, नगर कार्यवाह कृष्णानगर, पूर्व सुनील गुप्ता, नगर शारीरिक प्रमुख सुरेंद्र यादव, मुख्य शिक्षक कृष्णानगर, मुख्य समाज सेवक अजय शुक्ला उपस्थित रहे। नगर कारवाह श्री राजेश कुमार गौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में यह कार्यक्रम 18 जनवरी 2026 को प्रस्तावित था, परंतु जमुना देवी बालिका विद्यालय में लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षा सुनिश्चित होने के कारण अब यह भव्य कार्यक्रम 25 जनवरी 2026 दिन रविवार को दोपहर 12 बजे कृष्णानगर कानपुर में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का मूल उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना और राष्ट्र निर्माण की भावना को प्रबल करना है। हिंदू समाज को संगठित करना और एकजुटता को बढ़ावा देना है। सामाजिक समरसता और सद्भाव का वातावरण बनाना है। भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों का प्रचार व प्रसार करना। समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर कर नागरिक कर्तव्यों, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र प्रेम की प्रति चेतना जगाना है। श्री राम जी भाई मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहेंगे। वहीं महंत बाल योगी अरुण चैतन्यपुरी महाराज जी, बाबा सिद्धनाथ धाम जाजमऊ विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। अध्यक्ष श्रीमान अशोक भाटिया भी मौजूद रहेंगे। इनके अलावा विशेष उपस्थिति में माननीय डॉक्टर श्याम बाबू गुप्ता, विभाग संचालक, एवं श्रीमती सुषमा सोनी, पूर्व राज्य विधि अधिकारी, उच्च न्यायालय प्रयागराज, भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की भव्यता का आकलन ऐसे भी लगाया जा सकता है, जिसमें बच्चों के द्वारा धार्मिक गीत, संस्कृत गीत, वंदना और सनातन धर्म पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। वैदिक गीता, गायत्री परिवार, गांधी ग्राम सुंदरकांड और राष्ट्रीय सेविका समिति के द्वारा स्टॉल लगाए जाएंगे। कानपुर के प्रसिद्ध चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य शिविर भी होंगे, जिसमें डॉक्टर शरद वाजपेयी और होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर अशोक दीक्षित उपस्थित रहेंगे। जो आज लोग सोचते हैं कि हम ये जो हमारे जो सनातनी है वो गैर सनातनी, हम तो हमारे 10 कर रहे हैं और हम हमारा जो सनातन है हम तो हमारे 2 कर रहे हैं। और हम हमारा उद्देश्य ये भी है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, अगर आज हम अपने बुजुर्गों की तरफ जाएं 10-20 साल पीछे, कोई भी 4 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चों से काम नहीं करता था और आराम से उनका गुजारा होता था, क्योंकि उस वक्त भी और आज भी हालात, हमको अपने राम पे भरोसा है और भगवान कृष्ण पे भी भरोसा है। लेकिन हमारा धार्मिक जो है आज का युवा है, वो धर्म को थोड़ा कम ध्यान दे रहा है, अपना व्यापार में, अपने पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दे रहा है। और दूसरा उनका उद्देश्य ये भी रहता है कि बच्चे कम पैदा करो, इतने खर्चे कौन उठाएगा। भरोसा, इसका मतलब ये है, जितना भरोसा हमको अपने ईश्वर पे पहले था, उतना भरोसा इनके अंदर कम है। हम वो इस धर्म को जो है, जो हमारा मेन उद्देश्य ये भी है कि हम आपने युवा को समझाएं कि हमारे देश को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, अपने बच्चों को और पैदा करना बहुत जरूरी है। अगर जो हमारे युवा अगर इसमें बच्चों को वीरेंद्र जी, इस कार्यक्रम को किस उद्देश्य से पूरे भारत वर्ष में चला जा रहा है, इसका मुख्य मकसद क्या है? मुख्य मकसद ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे भारत देश में योजनानुसार इसके पीछे का मूल उद्देश्य ये है कि हमारा जो समाज है, विशेष रूप से जो हिंदू समाज है, जिसके लिए संघ ने 100 वर्ष तक कार्य किया, त्याग किया, संघर्ष किया, बलिदान भी दिया, सब कुछ किया, उस संघ 100 वर्ष के पूरे होने के बाद भी आज जो हिंदू समाज की स्थिति है, संघ चाहता है कि हिंदू समाज में जो भी ये जाति वर्ग का भेद है, ऊंच नीच, छुआछूत का ये जो विभीषिका है, ये समाप्त हो और पूरा सर्व हिंदू समाज एकजुट होकर के एक साथ, तो ही हमारी जाति सुरक्षित है, तो ही हमारी वर्ग सुरक्षित है। इसलिए हम सबको एकजुट होना है कि हम सभी भेदभाव भुला करके, आपसी मतभेद भुला करके, और हिंदू हिंदू हम भाई हैं, परिवार का भाव जागृत हो, ऐसी धारणा के तहत ये सारे हिंदू सम्मेलन पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं।
इसी के निमित्त ये कृष्णा नगर में आगामी 25 तारीख को कार्यक्रम आयोजित। अभी तो है नहीं, सभी है और सभी पूरे हिंदुस्तान से आवाज उठ रही है इस बात को हिंदू राष्ट्र किया है। देखिए, संघ की जहाँ तक विचारधारा है, मैंने आपको बताया, मैं फिर दोहरा देता हूँ कि संघ हमेशा ये मानता है कि ये देश हिंदू राष्ट्र है। घोषित होता है नहीं होता है वो अलग विषय है, लेकिन संघ पूरे भारत देश ही नहीं पूरे दुनिया को जो हिंदू है, आज उसके मन में जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहा है उसके लिए खेद है उसके मन में, और उसका विरोध है, आक्रोश है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भारत सरकार भी यथासंभव जो कुछ भी उचित तरीके से किया जा सकता है वो जरूर कर रही होगी, और पूरी दुनिया का हिंदू एक